नमस्कार, मैं सुधीर आईना वर्ल्ड न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम विदिशा बाईपास रोड पे खड़े हुए हैं, जहां पर एक सेवा भारती का स्टॉल लगा हुआ है। यहां पर हम एक बहुत मज़ेदार चीज़ आपको बताने वाले हैं कि मध्य प्रदेश के जो फर्स्ट कोरोना पेशेंट थी हमारी बिटिया गुंजन सक्सेना, और भाई साहब थे के सक्सेना जी। तो ये जो है फर्स्ट और सेकंड पेशेंट थे। आज ये अच्छे होकर कोरोना से लड़के उससे फाइट करके अच्छे हो गए हैं, और आज ये लगातार अपनी सेवाएं जो है प्रवासी मजदूरों को दे रहे हैं, और आने जाने वाले यात्री जो हैं उनको अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, उन्हें भोजन वितरण का कार्यक्रम कर रहे हैं। आइए हम मिलते हैं जी। सक्सेना जी नमस्कार। नमस्कार। आपको कब पता चला था कि आप कोरोना ग्रस्त हैं? मेरी बेटी आई थी लंदन से। अच्छा। 18 तारीख को जी जी हमने फिर उसका 21 तारीख को टेस्ट कराया तो उसको पॉजिटिव निकला था। जी जी फिर वो हॉस्पिटल चली गई थी। फिर 24 तारीख को मेरा कहते हैं सैम्पलिंग हुआ था। 25 को मैं भी कहते हैं 25 मार्च को कहते हैं पॉजिटिव आया था, और फिर एम्स हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। और 3 अप्रैल को हम दोनों वहाँ से डिस्चार्ज हो गए। मैं 9 दिन में सबसे पहला पेशेंट हूँ हिंदुस्तान में जो 9 दिन में कोरोना से ठीक होके हॉस्पिटल से आ गया था। अरे वाह। कोरोना के बारे में मेरा ये कहना है कि कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है। हिम्मत से, साहस से आसानी से कोरोना को जीता जा सकता है, कुछ नियमों का पालन करके, जैसे कि गर्म पानी पिएं, गार्गिल करें, स्टीम लें। ये सारे नियम करने से, एक आध संतरा खाएं, विटामिन सी इसके लिए बहुत आवश्यक है। आपकी इम्यूनिटी बरकरार रखने के लिए आपको संपूर्ण भोजन करना चाहिए, तभी आप कोरोना को हरा सकते हैं। हिम्मत और धैर्य और साहस से कोरोना का जीतना बहुत आसान है। मेरा लोगों से ये कहना है कि रोगी से ना डरें, रोग से डरें। रोगी की सहायता करें और रोग से लड़ें, तभी हम इस पर विजय पा सकते हैं। आपके चैनल को धन्यवाद। अच्छा सक्सेना जी, एक और मेरा महत्वपूर्ण सवाल है। मैं ये कह रहा था कि आप सेवा भारती से जुड़ के वहाँ से अच्छे होने के बाद यहाँ पे क्या सेवाएं प्रदान कर रहे हैं? देखिए, मैं यहाँ पर आज मेरी पत्नी का जन्मदिन है, भावना सक्सेना का। अच्छा। उसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में यहाँ पर कुछ वितरण करने आया था सामग्री। अच्छा। और यहाँ पर सेवा भारती का स्टॉल लगा है। यहाँ बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, उन्हीं की टेबल वगैरह का सहयोग लेकर हमने यहाँ से वो सामग्री वितरित की है। अच्छा, आज ही वितरित की है बस? इसके पहले भी 1-2 बार करी है, लेकिन ये सब कहने की चीज़ें नहीं हैं, ना इनका प्रचार प्रसार होना चाहिए। ये तो आप आ गए हैं और सामने हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ। अदरवाइज़ इन चीज़ों का प्रचार प्रसार बिल्कुल भी मैं पसंद नहीं करता। जो हम कर रहे हैं वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ये हर आदमी का हर नैतिक धर्म है कि वो लोगों की सहायता करे, मदद करे। आज भगवान ने हमको सक्षम बनाया है, तो हमको लोगों की, निरीह लोगों की, उन लोगों की जिनको आवश्यकता है, उनकी सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है। क्या शुभ नाम है आपका? गुंजन। अच्छा गुंजन जी, आपको कब पता चला कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं? जैसा कि पापा ने बताया, 21 को मैंने टेस्ट कराया था, 22 को वो पॉजिटिव आया था। तो मुझे एम्स में आइसोलेट करा था। और उसके बाद आपको ट्रीटमेंट मिला और आप हाँ, 13 डेज़ के बाद आई केम बैक होम। अच्छा। फिर 20 डेज़ मैं घर में थी, क्वारंटाइन करा। आप कहीं बाहर थी इंडिया से? जी, मैं लंदन से वापस आई थी। अच्छा। 22 को। अच्छा। तो वहाँ पे आपका टेस्ट नहीं किया गया था? वहाँ पर मुझे कुछ था भी नहीं। हाँ। मुझे अगर हुआ भी है तो रास्ते में हुआ है, मतलब या तो एयरपोर्ट्स पे या किसी फ़्लाइट में हुआ होगा, क्योंकि वहाँ जो मेरे फ्रेंड्स थे उनमें से किसी को भी नहीं हुआ। तो ये कैसे पता चला? कुछ सिम्टम्स आपके लिए सामने आए थे? हाँ, तो 21 को मुझे गले में खराश हुई थी सुबह, तो और मेरा ट्रैवल हिस्ट्री था, तो मैंने इसलिए टेस्ट करवा लिया था। 4-1 घंटे बाद सैंपल भिजवा दिया था और वो पॉजिटिव आया था नेक्स्ट डे, तो फिर मुझे आइसोलेट कर दिया था एम्स में। तो ऐसे देखा आपने, जाना आप अब भी यहाँ पे कुछ सेवा भाव के लिए आई हुई है? हाँ, मतलब हम रोज़ टीवी पे देख रहे थे कि किस तरीके से लोग आ रहे हैं और पहुँच नहीं पा रहे हैं, खाने की कमी है। कई लोग बिना चप्पल जूते के जा रहे थे। तो एक दिन मतलब हमने डिसाइड किया, पापा से बोला, तो शेयर नहीं करना इसलिए चाहिए। आए। एग्जैक्टली, जो हमारी शक्ति है वो कर रहे हैं। अच्छा। सीधी सी बात है। अच्छा, देखिए बड़ी खुशी की बात है कि ये पॉजिटिव होने के बाद फिर अपनी कोरोना महामारी से लड़ने के बाद ये अच्छे हुए, और अब
लोगों को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और उसके बाद भी इनका बड़कपन देखिए कि इनका कहना है कि हम जो भी कर रहे हैं उसको कहने की ज़रूरत नहीं है, हम बस कर रहे हैं। आइए हम जानते हैं यहाँ सेवा भारती के भी कुछ लोग हैं, इनसे भी शिखर जी हमारे साथ में हैं, इनसे भी हम जानते हैं लगभग कब से ये स्टॉल चल रहा है शिखर? ये लगभग 26 मार्च से निरंतर चल रहा है। अच्छा अच्छा ये स्टॉल अभी लगाया हमने 1 महीने पहले। जी, जी। इसके पहले पीछे भोजन बनाते थे, अच्छा अच्छा तो नियमित भोजन में पूड़ी और सब्जी देते थे। वो लगभग 22 अप्रैल तक चलाया हमने। उसके बाद फिर बीच में बंद कर दिया 10 दिन के लिए। अच्छा। लेकिन काफ़ी प्रवासी मजदूर लगभग महाराष्ट्र से ज़्यादा लोग आ रहे थे, तो फिर सुबह 4 बजे से हमने फिर प्रारंभ करा। अच्छा तो 4 बजे से रात के 8 बजे तक निरंतर लगभग 7-8 मई से चल रहा है। अच्छा तो अच्छा सुबह के समय पोहा वगैरह देते हैं, दोपहर में खिचड़ी अच्छा और शाम के समय भोजन। भोजन बांटते हैं हाँ। और पानी की भी पानी तो निरंतर, अच्छा पानी की बोरियां, छोटे छोटे पाउच और बोतल वगैरह ये निरंतर चलती है। बीच में मतलब शरीर को ठंडक पहुंचाने के लिए कुछ ठंडे आइटम भी आते हैं, केला वगैरह आ जाते हैं हमारे पास, उपलब्ध हो जाते हैं कहीं ना कहीं। फ्रूटी वगैरह आ जाती है, कुछ ORS के जो घोल के पैकेट होते हैं वो भी हम लोग देते हैं। इसमें गवर्नमेंट का भी कोई सहयोग है आप? नहीं, गवर्नमेंट का कोई सहयोग नहीं है। तो किसके सहयोग से? निजी ये तौर निरंतर एक समूह है हाँ। जो अभी आपने सेवा भारती का जो नाम लिया, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बैनर तले काम करते हाँ जी, हैं। तो उसमें जो जैसे कोरोना की एक चेन होती ना, हाँ जी हाँ तो चेन बना के उससे चेन से दूर भागना है, लेकिन ये संघ की चेन है, जी इसको एक चैन को दूसरे को पकड़ पकड़ के रखना है। जी, जी। तो उसके माध्यम से सारी चीज़ें चल रही हैं। अच्छा अरे वाह देखिए हमने जाना ये लगातार 22 मार्च के बाद आप लगातार 26 मार्च के बाद ये लगातार अपनी सेवाएं यहाँ पर दे रहे हैं। किन लोगों को यहाँ पे मतलब भोजन वितरण के लिए कौन लोग आते थे आपसे भोजन लेने के लिए? किस तरह के लोग आते थे? यहाँ पर आप थोड़ा सा लेट आए हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है। एक समय ऐसा आया था अभी लगभग 15 से 20 दिन पहले हाँ जी कि यहाँ ये पूरा जो चौराहा है आपने देखा ही है। हाँ। सुबह आप आते यहाँ लगभग 3-4 बजे, तो लगभग 2-3 हज़ार लोग यहाँ रोड पर सोते थे। रोड पे पर। सोते थे? हाँ, मेरे पास वीडियोस हैं बहुत सारे। अच्छा मैं निरंतर 4 बजे भी आता था सुबह। हाँ हाँ तो सुबह हम चाय लेकर भी आते थे, कुछ पोहा लेकर आते थे। उस समय आपने देखा होगा कि लोग पैदल चलते थे यहाँ पे, चलते चलते साधन ये नहीं रोड थे। पे ही सो जाते? हाँ, साधन नहीं थे उनके पास। अच्छा तो सेवा भारती और संघ के माध्यम से यहाँ से हमने बसें भी उपलब्ध कराई हैं। अच्छा हाँ, जिनके पैरों में छाले वगैरह पड़ जाते थे, पैरों में सूजन आ जाती थी, जो पैदल चलते थे, तो उनको यहाँ पर हम गर्म पानी नमक डाल के उनके पैरों में जो सूजन चढ़ती थी तो उसको धुलाते थे। जूते चप्पल भी यहाँ पर रखे सेवा भारती संघ के माध्यम से, तो वो उनको उपलब्ध भी कराते थे। कुछ कपड़े भी देते थे। तो तरह तरह के ऐसे जितने भी प्रयोग होते हैं, जिनको जो जरूरत थी उन जरूरत जरूरतों हमने को पूर्ति पूरा कराई। करने का प्रयास आपकी तरफ से रहा है। लगभग यहाँ से 1.5-2 लाख लोगों को जो पैदल आए हैं, अभी भी आ रहे हैं। अभी भी 2 लोगों को सागर के लिए बैठा है। अच्छा हाँ, 4 लोग यहाँ बैठे हुए थे, उनको कानपुर भेजना है। अच्छा 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 तो वो कहीं ना कहीं से सब ऊपर वाला कहीं ना कहीं से व्यवस्था कर देता है। व्यवस्थाएं कर रहा है, इधर उधर से लोगों को रोक के जुटा के आप यहाँ उनको की अपनी मंजिल यहाँ तक की जो पहुंचा देते हैं। पुलिस भी जो है ना, वो भी काफ़ी सहयोग हमारा कर रही है। अच्छा अच्छा यात्रियों का भी कर रही है, हमारा भी सहयोग कर रही है। मतलब हमारा उनके साथ अच्छा कम्युनिकेशन बैठ गया है, तो वो हमारा सहयोग करते हैं, हम उनका सहयोग करते हैं। देखिए बड़ी खुशी की बात है, इन्होंने बताया अभी हमें कि यहाँ की जो मध्य प्रदेश की पुलिस है वो भी इन लोगों का सहयोग कर रहे हैं और प्रवासी मजदूर जो हमारे आ रहे हैं जा रहे हैं, जिनके पैरों में छाले पड़ जाते हैं, उनको बाकायदा घर तक पहुंचाने का और उन्हें जो भी सामग्री अपने स्तर पे उपलब्ध हो सकती है वो करा के ये उनको बिठाल के घर तक भिजवाने का काम कर रहे हैं। आइए एक और भाई साहब हैं हमारे साथ, इनसे भी मिलते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? मैं नवनीत अग्रवाल, अध्यक्ष सेवा भारती नानक मंडल। अच्छा नवनीत जी, आप कब से सेवाएं दे रहे हैं आप? देखिए, सेवा भारती का पूरे शहर में जो प्रकल्प चल रहा है वो पिछले 68 दिनों से निरंतर सेवा बस्तियों में मजदूरों को, मिडिल क्लास की फैमिली को, गरीब परिवारों को, उनको भोजन के पैकेट उपलब्ध करवाना, राशन वितरण कराना, ये चल रहा है। और लगभग इस तरह के प्रकल्प से 10,000 से अधिक परिवार प्रतिदिन लाभान्वित हो रहे हैं। परंतु जैसे ही हमारे देश से विभिन्न राज्यों से मजदूरों ने पलायन प्रारंभ किया, तब सबसे बड़ी चिंता हुई कि उन मजदूरों को रास्ते पर भोजन उपलब्ध करवाना, और सेवा भारती ने उसका भी बीड़ा उठाया। और मध्य प्रदेश की सीमा में प्रवेश करते ही मध्य प्रदेश सेवा भारती के सारे कार्यकर्ता हर चौराहे पर उन प्रवासी मजदूरों को, उन पलायन कर रहे मजदूरों को, उनकी बसेस को अपनी भोजन सामग्री, उनको ठहरने की व्यवस्था, उनको मेडिकल की व्यवस्था, उनको ठंडे पानी की व्यवस्था, ये सेवा भारती के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में इस प्रकल्प को चला रहे हैं। और ऐसा ही ये प्रकल्प यहाँ सूखी सेवनिया बाईपास पर चल रहा है, जिसमें शिखर जी भाई साहब जैसे हमारे स्वयंसेवक कार्यकर्ता यहाँ निरंतर सेवाएं दे रहे हैं। इस तपती धूप में
इस चलती हुई गर्म लू में हमारे कार्यकर्ता तो काफ़ी लू से बीमार हो गए। काफ़ी कार्यकर्ता ऐसे रहे जो परेशानी की वजह से यहाँ आ नहीं पाए। ऐसे कार्यकर्ता इस विषम परिस्थितियों में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनकी बहुत सराहना मैं करता हूं अपने उन सारे कार्यकर्ताओं की। निश्चित रूप से प्रतिदिन सैकड़ों ऐसे प्रवासी अब जो वाहन निकल रहे हैं, उन वाहनों में मजदूर हैं जो बंगाल, यहाँ से रीवा, ऐसे बहुत से वाहन हैं जो हमारे प्रदेश के विभिन्न अंचलों में जा रहे हैं, हमारे देश के विभिन्न अंचलों में जा रहे हैं। और ये कार्यकर्ता निरंतर उन वाहनों में चल रहे यात्रियों को भी ठंडा पानी, मठा, दवाई, बिस्किट, भोजन, अल्पाहार ऐसी व्यवस्थाएं सुबह से शाम तक मुहैया करा रहे हैं, और इस विषम परिस्थिति में, इस गर्म मौसम में भी। शुक्रिया। आपने देखा कि कितनी विषम परिस्थितियों में सेवा भारती के लोग जुटे हुए हैं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आइए हम एक और भाई साहब हैं, ये अमित जी हमारे साथ में हैं, ये भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हम जानते हैं कि क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम अमित जैन टड़ैया है। अच्छा। मैं सेवा भारती नानक मंडल के सचिव पद के दायित्व पे हूँ। अच्छा। और चूँकि हमारे ऊपर से हमारे अधिकारियों के निर्देश थे कि सभी हाईवे पे आप सेवा कार्यों को तेजी दें, गति दें। इसी परंपरा में हमारे वरिष्ठ श्री शिखरचंद जी जैन जो यहाँ पे पिछले 15 दिन से कमान संभाले हुए सूखी सिमनिया हाईवे पे, तो उनके उत्साहवर्धन के लिए और उनके साथ चलने के लिए पूरे मंडलों के लोग, पूरी सेवा भारती उनके साथ यहाँ पे खड़ी हुई है। वो निरंतर सेवा कार्य के लिए सुबह प्रातः के समय पे और शाम के समय पे यहाँ आके यहाँ से निकल रहे प्रवासी मजदूरों के लिए, प्रवासी जो हमारे भारतीय बंधु हैं जो उनके लिए यहाँ पे सेवा कार्य के लिए यहाँ पे गतिशील रहते हैं, वो कार्यरत हैं यहाँ पे। अच्छा, तो आप हमें एक चीज़ और बताएं कि आपको आप जो लगातार अपनी सेवाएं जो दे रहे हैं, इनमें प्रशासनिक तौर पे भी कोई मदद मिली है आपको कि सिर्फ निजी तौर पे दे रहे हैं? तो हमारा शुरू से हमारा सेवा भारती में कार्यरत रहे हैं, तो हम लोगों का निवेदन ये है कि समाज के द्वारा समाज की सेवा कराया जाए। जो समाज के उच्च वर्गीय लोग हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं, वो अपने से निम्नतम वर्ग के लोग हैं, उनके लिए सेवा कार्य कर रहे हैं। हम भारतीय हैं, भारतीयों की सेवा कर रहे हैं। इसमें हमें सरकार की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ के लिए सरकार के भरोसे नहीं बैठते। हम अपने आत्मनिर्भर हैं, वो अपने संसाधनों से कार्य करना जानते हैं, तो हम लोग अपने संसाधनों से कार्य। देखिए, तो हमें बताया अभी कि सेवा भारती के जो सदस्य हैं उन्होंने बताया कि हर चीज़ के लिए सरकार की आवश्यकता नहीं होती है। अगर हम अपने सच्चे मन से, सच्चे दिल से एक ग्रुप बना के और तैयार हो जाएं और लोगों की अच्छाई के लिए एक बीड़ा उठा लें, तो हमारा काफ़ी कुछ हम समाज की सेवा कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं। एक और सीनियर सदस्य हमारे साथ हैं, अशोका गार्डन जैन मंदिर के अध्यक्ष हैं। भाई साहब से हम बात करते हैं। क्या शुभ नाम है सर आपका? भाई साहब, मेरा नाम सुनील कुमार जैन है। अभी वर्तमान में अशोका गार्डन दिगंबर जैन मंदिर समिति का मैं अध्यक्ष हूँ। हम लोगों ने भी आज से लगभग 54 दिन पहले, मतलब 29 मार्च से हम लोगों ने कंटिन्यू चालू किया था। उस कार्य में भी हमें प्रेरणा सेवा ने और ये सेवा भारती के द्वारा भी सहयोग भी प्राप्त हुआ था। तो ये कार्य हमने अशोक गार्डन में चलाया था, और यहाँ की व्यवस्था देखकर श्री ताराचंद जी ने यहाँ की स्थिति बताई। तो आज भोज्य सामग्री हम अपनी लेकर भी, और इस बैनर के ही साथ में हमने अपनी भोज्य सामग्री वितरित की, और यहाँ का कार्य देखा, बड़ा सराहनीय और प्रशंसनीय कार्य है। हम लोगों ने भी समाज से ही दान लेके उस समाज की सेवा की, और यहाँ पे आके देखा तो यहाँ की स्थिति भी वही है जो पुरानी स्थिति बताई ना, वो देख के तो हमें भी आंसू और रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि व्यक्ति पैदल चल रहे, छाले पड़ गए हैं, 1200 किलोमीटर पैदल चल के बच्ची मर जाती है। बहुत सी स्थिति, इसमें हम अगर अपनी मानवता न जगाएं और सेवा कार्य न करें तो फिर हमसे बदतर कौन होगा, जबकि हम उस स्थिति में हैं। मैं तो चाहता हूं कि हर भारतीय नागरिक को ये कार्य करना चाहिए। तो देखा आपने किस तरह से सामाजिक संस्थाएं इन मुश्किल की घड़ियों में आगे आई और आगे आके मानवता, मानव हित के लिए काम किया। और देखिए किस तरह से अपने कार्यों को निरंतर 65 दिनों से ये लगातार काम कर रहे हैं, और लगातार लोगों को, ऐसे लोगों को सेवाएं दे रहे हैं जिन्हें वाकई ज़रूरत है। कैमरा पर्सन शुभम सागर के साथ मैं सुधीर, आप देखते रहें आई नो वर्ल्ड न्यूज़। नमस्कार।